आरा से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संभावना स्कूल में 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न। समारोह में शामिल हुए बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के रजत जयंती के 2 दिवसीय समारोह का समापन शुक्रवार को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से हुआ। इसके पूर्व रजत जयंती के दूसरे दिन समारोह का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, महाराजा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रो डॉक्टर गांधी जी राय, वीर कुंवर सिंह विवि के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, पूर्व सह थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह, कर्नल राणा प्रताप सिंह सैनी, रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर विवेकानंद यादव, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, कवि जनार्दन मिश्रा आदि ने संयुक्त रूप से किया। दूसरे दिन समारोह में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के छात्र छात्राएं शामिल हुए। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा, छात्र आलोक आतुल्य एवं छात्रा साक्षी राज ने किया। स्वागत गीत स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा पेश किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बच्चों द्वारा निर्मित कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का स्वावलोकन किया गया। उद्घाटनकर्ता बिहार विधान परिषद के सभापति ने कहा कि यह वीरों की भूमि है एवं ज्ञान की स्थली है। यहाँ के विद्वानों की पकड़ वेद, पुराण और कुरान पर है। उन्होंने स्कूल के प्रति आभार जताते हुए कहा कि संभावना ने पूरे बिहार में मान सम्मान बढ़ाया है। मुख्य अतिथि पूर्व सह थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह ने फौज की नौकरी और जिंदगी के बारे में जानकारी दी। कहा कि फौज की नौकरी एडवेंचर्स से भरी होती है। जो बच्चे नया करना चाहते हैं, चैलेंज स्वीकार करना चाहते हैं, अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से फौजी बन सकते हैं। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य प्रो डॉक्टर गांधी जी राय ने कहा कि जिस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की गई, वह आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों के अंदर छिपी विभिन्न प्रकार के गुणों को परखना एवं प्रतिभा को निखारना इस विद्यालय की प्राथमिकता रही है। पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना ही संभावना है। आप सनातन को समझे और संस्कारवान बने। इस विद्यालय के शिक्षण से अज्ञान का अंधकार दूर एवं प्रकाश का सूर्योदय हो रहा है। बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव भाई ब्रह्मेश्वर ने कहा कि संभावना में बहुत सी संभावनाएं छिपी हैं। जो सपना हम लोगों ने देखा था, वह यह विद्यालय पूरा कर रहा है। बच्चे अपनी संस्कार और संस्कृति को नहीं भुलाएं। पूर्व एमएलसी लालदास राय ने कहा कि इस विद्यालय में कला व शिल्प प्रदर्शनी ही नहीं, बल्कि विद्यालय में विद्या, चरित्र व स्वावलंबन का मेला लगा हुआ है, जिसका बीजारोपण निदेशक, प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा किया गया है। कर्नल राणा प्रताप सिंह सैनी ने कहा कि बच्चे मोम की भांति होते हैं, जिस प्रकार ढालो वैसे ही ढल जाते हैं। इसके पूर्व स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि युवा अपनी शक्ति को पहचानें और उसका सदुपयोग करें। एकाग्रता, कर्मठता और जीवंतता को ध्यान में रखकर बच्चे संस्कारवान और वीरवान बने। बच्चियों अपनी मान, मर्यादा व संस्कार को ध्यान में रखते हुए खूब पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत के विभिन्न क्षेत्र के रंगों की झलकियां दिखाई दी। यह हमारे प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों के मेहनत का प्रतिफल है। बच्चों ने भरपूर मेहनत कर अपने विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन उद्घाटन के पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर
दिवंगत प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात विभिन्न विधाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई की। उपस्थित लोगों में डॉक्टर विजय गुप्ता, रेड क्रॉस की सचिव डॉक्टर विभा कुमारी, निर्मल कुमार सिंह, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मिथिलेश कुमार, मनोज कुमार सिंह, IMA के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर मनीष तिवारी, अखिलानंद ओझा, अधिवक्ता तारकेश्वर ठाकुर, उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा, मुखिया संघ के अध्यक्ष हरेंद्र यादव, ददन सिंह, अविनाश कुमार, रिटायर्ड DSP समेत अन्य लोग मौजूद थे। और मंचासी और इस समारोह में बैठे सभी शिक्षाविद, अध्यापक, विशिष्ट अतिथिगण, इस विद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकगण, अध्यापकगण और उपस्थित छात्रों छात्राओं, आज इस विद्यालय का रजत जयंती समारोह है। रजत जयंती समारोह का मतलब होता है यह विद्यालय अपनी स्थापना का 25 वर्ष पूरा कर लिया है। तो आज से 25 वर्ष पहले आज ही के दिन इस विद्यालय की स्थापना, जैसा कि प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपने संबोधन में बताया, और अपने संबोधन में उन्होंने सब कुछ बताया कि किस उत्साह के साथ, उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। और जब कार्ड में देखा कि हमारा नाम है, उसका हमारी पत्नी को बुला करके कहे कि आप जाइएगा और इनको रोकिएगा, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं और बोलते बोलते इनका बोलना अभी जायज नहीं है। तो वो पत्नी हमारी आई हुई है, ये कहीं जाती नहीं है, लेकिन आई हुई है हमको रोकने के लिए, और आंखों आंखों से बराबर हमको डायरेक्शन दे रही है कि जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मैं लेकिन ये बात अपने बच्चों और बच्चियों को कह देना चाहता हूँ कि ये भोजपुर की माटी है, और ना एक से केहू बाटल बा और ना केहू बाटी। मैं आपको लेक्चर कुछ नहीं देना है। हमारे संचालक महोदय ने, मैं उनसे कहा था कि आप कंट्रोल कीजिए कि ये बच्चे और बच्चियां कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए, इसमें हम लोग बाधक नहीं बने। हम लोग इस आयोजन में जोकर की तरह एक पार्ट टाइम थोड़ा सा समय के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है, तो उसका निर्वहन करने का हम लोग काम करते। बच्चे को सुविधा भोगी बनाएं, लेकिन इतना सुविधा भोगी ना बना दें कि कभी कभी गाय जब अपने बछड़े को अति स्नेह में चाटती है तो चाटते चाटते उसके चमड़े को भी छील देती है, वह जख्म बन जाता है। तो स्नेह उतना ही करें कि वह जख्म न बने, और बच्चे को हर एक परिस्थिति से लड़ने वाला बनाएं, बच्चे को मजबूत बनाएं, बच्चियों को खास करके। आज समाज में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं, चौक चौराहे पर, स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने युवा अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे, अपनी शक्ति को दूसरी तरफ खर्च कर रहे हैं। मैं माताओं से पूछना चाहूंगी, अगर आपकी बच्चियां घर में थोड़ी लेट आती हैं तो आप पूछते हो कि बेटा इतना देर तुम कहाँ थी, तुम्हें इतना देर नहीं रहना चाहिए। आप अपने बेटों से पूछती है क्या कि तुम इतनी देर बाहर थे तो क्या कर रहे थे, उस काम को मुझे बताओ। अगर सभी माताएं अपने बच्चों के अनुपस्थित घर रहने के आवर में क्या क्या काम किया पूछने लगे, तो ये जो सामाजिक घटनाएं घट रही हैं वो नहीं घटती, जो कि बहुत विचारणीय है और बहुत ही शर्मनाक है। हम महिला समानता की बात करते हैं,
लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर के अभिभावक यहीं पे कमजोर हो जाते हैं। तो अगर एक एक घर में बॉयज की, लड़कों की अनुपस्थिति का कारण पूछा जाने लगे तो दिन प्रतिदिन घटने वाली ये दरिंदगी का समाचार हम लोगों को सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और बच्चियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आज के दौर में आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, कोई नहीं रोकता। मैं भी स्वतंत्र विचारों वाली हूं, लेकिन अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अपने माता पिता, अपने भाइयों को, अपने कुल की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर खूब पढ़ो, खूब लड़ो और खूब बढ़ो, लेकिन अपने संस्कारों में रहकर। आज इस मंच से रजत जयंती समारोह में बोलते हुए शायद यह ऐतिहासिक पल भी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्वर्ण जयंती मनाते समय मैं भी रह पाऊं। तो रजत जयंती के अवसर पे मैं जो बोल रही हूं, मुझे लगता है कि यह एक इस विद्यालय का कम से कम तो इतिहास बनने वाला होगा। मेरी आने वाली पीढ़ी अब इस चीज को देखेगी और स्वर्ण जयंती मनाएगी। आजकल शिक्षा व्यवस्था का भी व्यवसायीकरण हुआ है, लेकिन मैं आप सभी अतिथियों और अभिभावकों को भी यह बताना चाहूंगी कि यह विद्यालय इस जनपद का ऐसा विद्यालय है जहां सबसे कम फी ली जाती है और सबसे ज्यादा गतिविधियां होती हैं। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह कोई भी प्रतियोगिता हो, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट हो, हमारे बच्चे अव्वल हैं। इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है, हमारे बच्चों को भी जाता है कि जिस गाइडलाइन को हम लोग देते हैं उसको वो फॉलो करते हैं और फॉलो कर करके हमारे रिजल्ट को अच्छा लाते हैं। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देना चाहूंगी। आप क्या बनना चाहते हो विद्यार्थी जीवन में, यह आप पे निर्भर करता है। आप चारों तरफ मत देखो कि मैं ये भी बन जाऊंगा, मैं ये भी बन जाऊंगी, मैं ये भी बन जाऊंगी। आप अर्जुन की तरह आंख में दिख रही उस काली छोटी पुतली को देखो और अपने तरकस पे तीर को साध करके और मार दो निशाने पे और अपने लक्ष्य को भेद लो। आप जो सोचोगे वो प्राप्त करोगे, सिर्फ उसमें ध्यान देना होगा एकाग्रता का। सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पहुंचे हैं बच्चों ने आकर्षक ये बनाई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे इस स्कूल में तो बराबर आते रहे और दिनों पर दिन जो इम्प्रूवमेंट दे रहे कि बराबर जब आए अगले बार आएंगे और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। इसी तरह से लगातार स्कूल आगे बढ़ता देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्चों ने जो प्रदर्शनी लगाई है वो कैसा? और प्रदर्शनी तो हमने देखा वो बहुत ही सशक्त और बड़ा ही लगता है कि बहुत ही पेंटर जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट हुआ। तो करते करते ये लोग सीख जाते हैं और अच्छा हमको लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए शंकर जी का, कृष्ण जी का और धार्मिक बहुत सी चीज़ें और ग्रामीण जो परिवेश है हम लोग का उसका भी बच्चों ने पेंटिंग अच्छा बनाया। मतलब ये माना जाए कि और ये जो है मिट्टी का जो बनाया है ये बहुत ही ग्रामीण परिवेश जो हम लोग का है उसको बड़ी बढ़िया से चित्रित किया है। इसके लिए बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ और स्कूल के यहाँ जो भी लोग हैं मैनेजमेंट में सबको मैं बधाई देता हूँ कि मन लगाकर बच्चों पर ध्यान दिया है, तभी ये हो सकता है। और हम कुछ शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है, विद्यालय में मिल रहा है सामान। हाँ वो तो बढ़िया है, शिक्षा के साथ संस्कार के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार आगे बढ़ता है। और
ये हो रहा है यहाँ पर, ये खुशी है। आज देश में एक अनमोल हीरो को जन्म दिया, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी ही दुखद बात है। आखिर जो जन्म लिया है वो मरेगा है, लेकिन एक इस तरह के आदमी जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो अपने अर्थशास्त्र के लिए, तो उसका देहांत हो जाना, उसका देहावसान होना, ये बहुत बड़ी क्षति है। इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनसे कुछ सीखने का मौका हम लोग को दे, सब लोग को प्रेरणा दे। हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। आज उसका मेगा इवेंट था। पिछले 45 दिनों से विद्यालय में विभिन्न विधाओं की कार्यशालाओं का आयोजन हम लोगों ने किया। खेल कूद, साहित्य, कहानी, कविता लेखन, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्य कला, सभी विधाओं का हम लोगों ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण के उपरांत ये जो आप आज कार्यक्रम देखे हैं, उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने किया। एक होता है किताब से पढ़ाना और एक होता है कार्य करके सिखाना। तो कार्यशालाओं के माध्यम से हमारे विद्यालय की परंपरा रही है कि हम जब भी कोई विशेष आयोजन करते हैं तो कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों को पहले प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। एक बाइक सर का लगाई ना,